हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं DSSB जेल वार्डन 2024 एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि कट ऑफ कितना रह सकता है और एग्ज़ाम कैसा हुआ, अभ्यर्थियों का, कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कैसा गया, सब ने एग्ज़ाम के बारे में क्या बताया कि उन्हें एग्ज़ाम कैसा लगा। पहले एग्ज़ाम का रिव्यू करेंगे, उसके बाद मार्क्स को डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है अब की बार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम के रिव्यू की। तो जब एग्ज़ाम हुआ तो हमने अलग अलग शिफ्टों में कैंडिडेट के साथ एक सर्वे कराया। इसमें हमने उससे पूछा कि आपका DSSB जेल वार्डन का एग्ज़ाम 2024 कैसा रहा, आपको कैसा लगा, कि आपकी जैसी तैयारी थी उसके हिसाब से आपको मुश्किल लगा, आसान लगा, या फिर किस तरह की सिचुएशन का सामना आपको एग्ज़ाम में करना पड़ा। तो उसमें अधिकतर लगभग 60% कैंडिडेट का कहना है कि उन्हें क्वेश्चन पेपर औसत स्तर का लगा, एवरेज लगा। 24% ऐसे कैंडिडेट रहे जिन्होंने एग्ज़ाम को आसान बताया और 16% कैंडिडेट के अनुसार एग्ज़ाम कठिन था। इस हिसाब से अगर हम मार्क्स को डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट जो आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश। मैथ की अगर हम बात करें तो एक एवरेज कैंडिडेट जो एग्ज़ाम को कठिन बता रहा था, उसके अटैम्प्ट रहेंगे लगभग 24 से 48 मैथ के अंदर, जो सही वो करके आया होगा। रीजनिंग के अंदर रहेंगे 25-30, जीके में 12-15, हिंदी में 18-23, इंग्लिश में 16 से 21 तक वो क्वेश्चन कर सकता है। सिर्फ इनके बेसिस पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतने मार्क्स पर कैंडिडेट सिर्फ फाइट कर सकता है। और अगर उसका लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, वो कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा मुकद्दर का सिकंदर हो तो उसे कोई रोकने वाला होता नहीं है, तो ऐसे केस में तो सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज़ इतने मार्क्स पर सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। सिलेक्शन के लिए अगर बात करें तो कम से कम मैथ्स में होने चाहिए 32 से 37, और ऐसे कैंडिडेट हमें मिले जिन्होंने इतने अटैम्प्ट करें, एक्यूरेसी के साथ 32 से 37 वो अटैम्प्ट कर पाए। रीजनिंग में 34 से 39, जीके में 15 से 25, हिंदी में रहने चाहिए 30 से 35 और इंग्लिश में रहेंगे 28 से 33। इतने नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए। अगर आपने इतने सही सही नंबर ला पाए आप, तो नॉर्मलाइजेशन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद भी इतने नंबर अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं कट ऑफ को और साथ में वैकेंसी की बात करें। अलग अलग कैटेगरी के लिए अगर देखें तो जनरल के लिए वैकेंसी थी 164। इस पर कैंडिडेट ने अप्लाई करा था 64,022। इनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 128 से 133 और सिलेक्शन होगा कुछ नंबर ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि कट ऑफ जो है वो कुछ ज़्यादा कैंडिडेट को उसके अंदर इंक्लूड करके बुलाते हैं, ई डोजर भरवाते हैं। कि जितने कैंडिडेट्स के सापेक्ष कट ऑफ निकाला जाता है उन सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता। कुछ कैंडिडेट्स निकल जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरे प्रोसेस में से, तो सिलेक्शन के लिए कट ऑफ कुछ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो रहेगा यहाँ पर 135 से 140 जनरल के लिए। ओबीसी की बात करें तो वैकेंसी है 21। इसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट थे 23,594। एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा 123 से 128 और सिलेक्शन होगा 128 से 133 पर। एससी के लिए वैकेंसी 18 थी। इसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट थे 30,211। इनके लिए कट ऑफ रह सकता है 125 से 130। सिलेक्शन होगा 130 से लगभग 135 पर। इस तरह से सभी कैटेगरीज़ के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ है संभावित, वो आपके सामने है। आप इसको देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।